हेलो स्टूडेंट, सो अभी मेटेगन उसके लिए एक सुनहरा मौका है। हमारे कोचिंग में ऑफलाइन यानी कि कोचिंग पर आकर के आप जो है पढ़ सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे थे, इस वीडियो में हम लोग जो हैं नवोदय विद्यालय क्लास 9 के 2026 से 27 जो बैच अगले साल होंगे, उस बैच के एडमिशन के लिए जो है हम लोग इसमें उसका संपूर्ण जानकारी यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अपने अगर जिला का डिस्ट्रिक्ट का देखना चाह रहे हैं तो उसका PDF में दिया गया, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो टोटल पिछले साल जो है दरभंगा जिला में टोटल 2 ही सीट खाली थे, तो 2 सीट पर नामांकन हुआ। अगर इसकी कट ऑफ की बात की जाए, हेलो स्टूडेंट, सो अभी मेटेगन सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दे रहे हैं। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर जो है लगभग 1 महीनों से जो है वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो क्या कारण है, या वैसे ही मतलब भूल गए हैं यूट्यूब चैनल को। तो हम भूले नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो है एग्ज़ाम चल रहा था, तो एग्ज़ाम्स के कारण जो है हम जो वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब जो है लगभग रेगुलर आपको वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे थे, इस वीडियो में हम लोग जो हैं नवोदय विद्यालय क्लास 9 के 2026 से 27 जो बैच अगले साल होंगे, उस बैच के एडमिशन के लिए जो है हम लोग इसमें उसका संपूर्ण जानकारी यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि अभी आप लोगों का करंट सेशन यानी कि बैच जो चल रहा है वो है 2025 से 26, और अगले साल 2026 से 27 वाले बैच में आप लोग चले जाएंगे किसमें, क्लास 9th में। तो क्लास 9th में बहुत बच्चे का ये सपना होगा जो हम जो है अच्छे स्कूल अच्छे जगह पढ़े, मतलब अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छे टीचर से, वेल ट्रेन टीचर से पढ़े और अच्छा माहौल भी हो, सारी चीज़ मतलब ठीक ठाक चाहते होंगे। तो उसके लिए जो है हम लोग जो एक बेहतर जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये नवोदय होता है। और सिमुतल्ला भी है और सारे भी कई सारे एग्ज़ाम हैं, तो उसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के लिए जो है बहुत सारे बच्चे जो है इस एग्ज़ाम को देते हैं। नहीं तो अगर इसमें एक बात और बता दे रहे हैं, अगर जो भी जानकारी छूट जाएगी हमसे इस वीडियो में, उस जानकारी को आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड जो है PDF दिया गया है, और मेरा फ़ोन नंबर भी दिया गया है। उस पर व्हाट्सएप पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं, और कॉल कर भी, अगर आपको कोई भी चीज़ की जानकारी तुरंत चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, तो उसकी जानकारी जो है आप हमें हमारे जो फ़ोन नंबर है उस पर कॉल करके भी ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इसकी फॉर्म की लास्ट डेट हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद जो है और भी चीज़ जानेंगे। तो इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो दिया गया है 23/09, यानी कि इस फॉर्म का लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब तक है, 23 तारीख 9वां महीना 2025 तक ही, यानी इसी मंथ के 23 तारीख तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, ये तो था इसका लास्ट। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्ज़ाम किस दिन होगा। तो एग्ज़ाम जो है इस बार आप लोगों का 7 फरवरी 2026 में होगा, जो कि पिछले साल जो है 8 फरवरी को हुआ था। नहीं, पिछले साल जो है 8 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, इस बार जो है 7 फरवरी को, यानी एक दिन पहले। और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर पिछले साल की देखा जाए तो पिछले साल जो है 30 दिसंबर था। तो इस साल जो है एक मंथ यानी 1 मंथ लेटर ही हो गया, मतलब एक महीना जो है पहले ही ये फॉर्म का एप्लीकेशन का अप्लाई ख़त्म होने जा रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे होते रहता है, 1 महीना आगे पीछे होते रहता है फॉर्म का। लेकिन एग्ज़ाम जो है सिमिलर आपको फरवरी में ही होते, तो वही एग्ज़ाम फरवरी में ही है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इसमें सिलेबस में क्या सब चीज़, कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो सिलेबस में आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, यानी कि मैथ्स। और इसमें क्वेश्चन कितने होंगे, 35। कितने नंबर के होंगे, तो 35 ही नंबर के, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का ही होगा। और उसके बाद आपको पूछा जाएगा जनरल साइंस जो है ये भी 35 नंबर का होगा। जनरल साइंस कहने का मतलब हुआ कि साइंस ही आपसे पूछा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जी के ऊपर, साइंस ही पूछा जाएगा आपसे। तो जनरल साइंस जो आपसे 35 क्वेश्चन 35 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद जो है इंग्लिश से आपसे पूछा जाएगा 3रे नंबर पे। इंग्लिश टोटल 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर का।
उसके बाद जो है आपसे एक सब्जेक्ट और पूछा जाएगा जो कि है हिंदी। हिंदी कितने नंबर का होता है? ये भी 15 नंबर का 15 क्वेश्चन होता है। टोटल जो है 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ और इसमें टाइम जो है लगभग उतना आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ में जैसे बोले उसमें ये 2.5 घंटा ही मिलता है। 2 घंटा 30 मिनट ही इसमें टाइम मिलता है एग्जामिनेशन में नहीं। और इसका कंप्लीट कौन सा चैप्टर क्या पढ़ना है वो सारा चीज़ जो है पीडीएफ में दिया गया है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। नहीं इसमें उतना बात को डिस्कस नहीं कर, उतने जानकारी डिटेल में नहीं दे रहे, नहीं तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। चलिए अब जो है जानते हैं कि सबसे पहले जो पिछले साल कितने सीट्स खाली थे और इस बार कितने सीट्स खाली हैं। इस बार अगर देखा जाए तो लगभग जो है 11 सीट हैं। नहीं 11 सीटों में जैसे कि एक कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जनरल, उसके बाद जो है ओबीसी, उसके बाद है एससी, उसके बाद एसटी। ओबीसी में 2 है इस बार। करंट ईयर की बात करें यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये करंट ईयर की है, ये करंट ईयर का हम बता रहे हैं। और प्रीवियस को भी नीचे में लिखेंगे, पिछले साल वाले को ऐसे कर ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर वाले को भी नीचे में लिख देंगे। ओबीसी में 2 है और जनरल में भी 2 है। और एससी में बात की जाए तो एससी में 3 है और एसटी में टोटल 4 है। अब इसको कौन 4 4 8 3 11 टोटल 11 सीट्स हैं। प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो जनरल में एक भी सीट नहीं था, ओबीसी में एक सीट था और एससी में एक भी सीट नहीं था और एसटी में टोटल 1 सीट था। तो यानी कि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 9 का उसमें ये दरभंगा की बात कर रहे हैं, नहीं ये जो है हम अपने सिटी दरभंगा की बात कर रहे हैं, जहाँ हमारा कोचिंग ये स्थापित है दरभंगा शहर में, ये दरभंगा की हम बात कर रहे हैं। अगर आप अपने सिटी का देखना चाह रहे हैं तो उसमें सिटी या डिस्ट्रिक्ट अपने अगर जिला का डिस्ट्रिक्ट का देखना चाह रहे हैं तो उसका पीडीएफ में दिया गया, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो टोटल पिछले साल जो है दरभंगा जिला में टोटल 2 ही सीट खाली थे, तो 2 सीट पर नामांकन हुआ था। अगर इसकी कट ऑफ की बात की जाए तो कितना कट ऑफ गया हुआ था? कट ऑफ जो है कट ऑफ मार्क्स जो है ओबीसी का, क्योंकि जनरल में तो सीट था ही नहीं, तो ओबीसी का जो है ये 69 गया हुआ था। किसका? ओबीसी का ये कट ऑफ गया हुआ था, ये ओबीसी का कट ऑफ है। और यहाँ पर अगर देखा जाए किसका कट ऑफ, अब एक सीट इसमें एसटी में था, तो एसटी का अगर कट ऑफ देखा जाए तो एसटी का 54 था कट ऑफ, नहीं एसटी का 54 और जो है ओबीसी का 69 है। अगर इस बार करंट ईयर की अगर प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो कितना आ सकता है, तो अगर इस बार अगर देखा जाए तो लगभग ये मान कर चलिए 85 से 90 के बीच में अगर आप नंबर ला रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट में तो अगर ला रहे होंगे उतना नंबर, तो आप समझिए कि ये जो है सेफ जोन में है। नहीं अगर उतना अगर स्कोर अगर आप कर पा रहे हैं, अगर उतना स्कोर कर देते हैं तो जो है आप एक सेफ जोन में रहेंगे। आप ये मान करके चलिए जो आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन ये तो निर्भर करता है रिजल्ट पे, क्या पता हो ज़्यादा भी हो जाए कम भी हो जाए। तो कट ऑफ भी बता दिए और सारी चीज़ जानकारी इसमें जो है दे दिए। अगर कोई जानकारी फिर भी एक बार और आपको बता दें, अगर छूट गया है तो आप जो हमको कॉल करके या कमेंट वीडियो में भी कमेंट कर करके आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, उसके लिए फ्री है, कोई आपको चार्ज नहीं की जाएगी। एक बात और, अगर जो भी बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, जो ये अभी करंट सेशन का ही है, यानी ये जो फॉर्म अभी चल रहा है नवोदय का, इसमें जो भी बच्चे अगर फॉर्म भरे हुए हैं उसके लिए एक सुनहरा मौका है। हमारे कोचिंग में ऑफलाइन यानी कि कोचिंग पर आकर के आप जो है पढ़ सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। फ्री में कैसे पढ़ेंगे? देखिए आपको ये जो फॉर्म भरे हैं उसका एक रिसिप्ट लेकर के हमारे कोचिंग पे आना है और आपको इस बैच में इनरोल कर दिया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। कब तक आप पढ़ेंगे? जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में वही नवोदय का ही पढ़ाई होगा, ये मत मान कर चलिए और दूसरे बैच में हम इनरोल हो जाएंगे, नहीं, नवोदय के ही बैच में आपको इनरोल किया जाएगा और उसकी पढ़ाई तब तक करवाई जाएगी आपको जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाएगा। यानी कि कितने तारीख तक? 7 फरवरी तक 2026 तक आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब उस दिन तो एग्ज़ाम ही होगा, तो एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, उससे एक दिन पहले तक पढ़ाई आपका क्लास चलेगा बिल्कुल फ्री में, आपसे कोई भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा।